हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग अगेन 1 मार्क क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। और आपको अगेन वही करना है। ये जो पीडीएफ है, क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है, इसको आपको डाउनलोड करना है, क्वेश्चंस खुद ट्राई करना है 5 मिनट में, और फिर जो मैं आंसर्स डिस्कस कर रहा हूँ उसके साथ उसको वेरीफाई करना है। ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और पीडीएफ डाउनलोड करके आंसर्स को खुद ट्राई कीजिए। ठीक है। उसके बाद ही वेरीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, हाउ डज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइल्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स इज इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल्स इज इंक्रीज्ड। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर एग्जैक्ट आंसर को नहीं भी मालूम है ना, तो थोड़ा कुछ कॉमन सेंस का यूज कर दो। इंडक्टेंस या इंडक्शन ये कब ज्यादा होगा? ऑब्वियसली जब कॉइल्स पास पास होंगे। ठीक है। कॉइल, अगर एक कॉइल यहाँ पे एक कॉइल इतना दूर में है तो फ्लक्स लिंक तो कम होगा। ठीक है। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स इज इंक्रीज तो उस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस डिक्रीज होगा। ठीक है। सिमिलरली नंबर ऑफ टर्न्स, अब नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज्यादा होगा, फ्लक्स लिंकेज भी उतना ज्यादा होता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्योंकि फाइव इज इक्वल टू क्या था? फाइव इज इक्वल टू एन टाइम्स बी ए था ना, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है। तो एन को अगर इंक्रीज करोगे, तो एन को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो जो फ्लक्स है वो भी इंक्रीज होता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज इंक्रीज, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, द मोशन ऑफ ए कॉपर प्लेट इज डैम्प्ड व्हेन इट इज अलाउड टू ऑसिलेट बिटवीन द टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। व्हाट इज द कॉज ऑफ डैम्पिंग? व्हाट इज द कॉज ऑफ डैम्पिंग? इट इज एडी करंट। ठीक है। ए चोक एंड ए बल्ब आर इन सीरीज टू ए डीसी सोर्स। ठीक है। सोर्स क्या है? डीसी सोर्स है। द बल्ब शाइन्स ब्राइटली। हाउ डज द ब्राइटनेस चेंज व्हेन एन आयरन कोर इज इंसर्टेड इनसाइड ए चोक कॉइल? अब देखो यहाँ पे यार ये डीसी सोर्स है, तो डीसी सोर्स के लिए आप यहाँ पे आयरन कोर लगाओ, कुछ उसका कुछ इफेक्ट होने नहीं वाला। ठीक है। रेजिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है। देखो इम्पीडेंस जो है एक्स सी, या ये चोक कॉइल के लिए एक्स एल। ठीक है। एक्स एल इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा एल। ठीक है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है तो नेट इम्पीडेंस क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। बट सिंस ये डीसी सोर्स है, तो यहाँ पे ओमेगा में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओमेगा तो डीसी सोर्स के लिए ओमेगा इक्वल टू जीरो होगा। तो कुछ भी हो तो आर तो फिक्स है यहाँ पे, सर्किट का रेजिस्टेंस फिक्स है। ठीक है। सो इसका मतलब इस केस में आयरन कोड अगर इंसर्ट करते हैं तो कुछ ब्राइटनेस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। बिकॉज द सोर्स इज डीसी। हाउ डज द एक्सेलरेशन ऑफ ए मैग्नेट फॉलिंग थ्रू ए लॉन्ग सोलिनॉइड डिक्रीजेस? डिक्रीज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ बैक ईएमएफ, बिकॉज ऑफ जनरेशन ऑफ बैक ईएमएफ। ठीक है। व्हाई इज द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर लैमिनेटेड? क्यों लैमिनेट करते हैं? टू प्रिवेंट एडी करंट। कैन ए ट्रांसफॉर्मर बी यूज्ड इन ए डीसी सर्किट? डीसी सर्किट में काम नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन कब पॉसिबल होगा? जब ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। ठीक है। इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट, वी एल इक्वल टू वीसी एंड नॉट इक्वल टू वी आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पावर फैक्टर? ठीक है। अब अगर वी एल इक्वल टू वीसी हो गया, ठीक है, वी एल इक्वल टू वीसी हो गया, तो देखिए आपको शायद याद होगा कि जो फेजर डायग्राम था वो कुछ ऐसा था। यहाँ पे वी आर था, इधर करंट का डायरेक्शन है, इधर वी एल है, और इधर हो गया वीसी। तो अगर वी एल और वीसी इक्वल है तो ये दोनों तो इसको कैंसिल कर देंगे, तो इसका मतलब नेट वोल्टेज होगा वो करंट के डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है। तो उस केस में जो पावर फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। पावर फैक्टर मतलब कॉस फाइव। ठीक है। तो फाई क्या है? फाई जो है वो एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज और करंट, अगर वी एल इक्वल टू वीसी है तो उस केस में वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज होगा वो 0 डिग्री होगा। तो कॉस फाइव इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब कॉस फाइव, दिस इज द पावर फैक्टर। ठीक है। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस इन डीसी सर्किट? अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है एक्सी। एक्सी इक्वल टू होता है 1/ओमेगा सी। और इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सएल। एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल। ठीक है। अगर डीसी सर्किट है तो ओमेगा इक्वल टू जीरो है, तो ओमेगा इक्वल टू जीरो मतलब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। और एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्सएल इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है। एन आइडियल इंडक्टर कंज्यूम्स नो इलेक्ट्रिक पावर इन एन एसी सर्किट। ठीक है। आइडियल इंडक्टर पावर कंज्यूम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पी एवरेज इज इक्वल टू होता है ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। ठीक है। अगर इंडक्टर है तो उसके इसमें फाइव का वैल्यू कितना होता है? पाई बाई टू होता है।
इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री आगे होता है, ठीक है। वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है। फेज डिफरेंस इज पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू जीरो हो गया, तो एवरेज कॉस जीरो हो गया, ठीक है। लेंस लॉ ओबेज विच कंजर्वेशन प्रिंसिपल? सो लेंस लॉ ओबेज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, principle of conservation of energy. How does a capacitor behave in a DC circuit after a steady state? तो steady state के बाद कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है? तो कैपेसिटर तो सर्किट को ब्लॉक करता है, तो इट बिहेव्स लाइक ए ओपन सर्किट, इट बिहेव्स लाइक ए ओपन सर्किट। डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस मतलब एक कॉइल है और इस कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है और उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेम कॉइल इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशन था E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 100 डिफाइन करने को बोल रहा है, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ ई डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी। तो इसका मतलब 1 हेनरी इक्वल टू क्या होगा? 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइड बाई 1 एम्पियर पर सेकेंड। मतलब अगर करंट चेंज हो रहा है, अगर एक कॉइल है और इसमें जो करंट चेंज हो रहा है एट रेट 1 एम्पियर पर सेकेंड, और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है वो कितना हो रहा है? 1 वोल्ट। तो इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा? 1 हेनरी होगा, ठीक है। मतलब 1 एम्पियर पर सेकेंड के रेट में करंट को चेंज होना है, सो दैट द ईएमएफ इंड्यूस इज 1 वोल्ट, तब जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो होगा 1 हेनरी, ठीक है। तो ये 13 क्वेश्चन से, ये 2 चैप्टर्स से, ठीक है।